हेलो दोस्तों। देखिए, पिछले दिनों एक बड़ी अजीब सी बात हुई। मुझे खुद भी पता नहीं था कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यानी सीनियर सिटीजन कह लीजिए या 50 प्लस, ये प्रॉब्लम बड़ी शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ जाना, एनलार्ज हो जाना, या कहते हैं कि मसानों का कमजोर पड़ जाना। ये प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है, और इसमें सबसे बड़ा जो एक लॉस कहिए या परेशानी होती है वो ये होती है कि बार बार आपको यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। और कई बार जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो छींकने पर या खांसने पर भी लीकेज हो जाती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि अगर आप ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तब आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा तुरंत। आपको कोई एंजाइटी है, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, तब भी ये होता है। ओके, तो अब इसको पूरी तरह से तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक ही उसूल है। जैसा एज बढ़ने के साथ सर्कोपीनिया होता है, हमारी मसल्स वीक पड़ती चली जाती हैं, तो उन मसल्स को टाइट करने के लिए, अपनी फॉर्म में लाने के लिए, ताकि वो अपना काम ठीक से करते रहें, हमें उसमें खिंचाव पैदा करना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है, उसको ट्विस्ट करना पड़ता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी ये मसल देखिए, ओके, ये लूज है, लेकिन अगर मैं इसमें खिंचाव पैदा करूंगा तो ये हल्की सी टाइट होगी, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ेगी। राइट, अब इसको सिलसिलेवार आसान ठीक से समझ लीजिए। अजीब लग रहा होगा आपको, मैं चेयर पे बैठा हुआ हूं। मैं चेयर पे जब बैठा हुआ हूं तो जितना मेरे बॉडी का पार्ट, बट मेरी थाइस का लोअर पार्ट, ग्लूट्स, सारा का सारा जो चेयर के सरफेस को टच कर रहा है, उसको हम पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। ओके डियर, अब देखिए मैं आराम से बैठा हुआ हूं, मैंने सांस भरा और सांस छोड़ा। आप भी जब इसको करेंगे तो आप एक चीज फील करेंगे कि जब हम सांस भरते हैं तो हमारे दोनों प्राइवेट पार्ट्स के बीच में एक गैप बन जाता है इस तरह से, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये पोजीशन इस तरह से हो जाती है, यानी फ्लोर को मैं आसानी से टच कर सकता हूं। अदरवाइज भी उसको टच करने का आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, जब मैंने सांस भरा तो एक गैप आ गया बीच में, दोनों प्राइवेट पार्ट्स के बीच में। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती है, मसल्स होती है, इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। और जब मैंने सांस छोड़ा तो ऑलमोस्ट इट टच द सरफेस। ओके, इसको और अच्छी तरह से एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी या इससे थोड़ा छोटी बॉल आपने ले ली, लेकिन बॉल की ये चीज खूबी होनी चाहिए कि वो प्रेस हो। राइट, वेट के साथ, सांस लेने के साथ, जैसे आप सांस भरें ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाए, जैसे सांस छोड़ें ये स्क्वीज हो जाए। मैंने इसको दोनों प्राइवेट पार्ट्स के बीच में रख लिया। राइट, अब मैं उस पर थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूं, ये एक्सपेंड होगी, स्क्वीज होगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। दोस्तों, इसको कम से कम भी अगर आप इसमें 3 से 5 मिनट लगातार बैठ करके इसको करते हैं, आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। राइट, मैंने कहा ना, हमारे जो दोनों प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके बीच में जो मसल्स है, नर्व्स हैं, उनका एक्टिवेट रहना, हमारी लोअर बॉडी पार्ट का एक्टिवेटेड रहना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। तभी हम यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो इसको लगातार कीजिए, इससे फायदा उठाइए। ओके डियर, थैंक यू।